जर्मनी अमेरिका के बाद अब यूनाइटेड नेशन ने मोदी जी को जोर का झटका दे दिया। एकदम 440 वोल्ट का झटका। केजरीवाल की गिरफ्तार पर अब संयुक्त राष्ट्र की मोदी को चेतावनी। तो क्या अब मोदी सरकार यूनाइटेड नेशन को धमकाएगी? दोस्तों, अब केजरीवाल मामले में मोदी पर इस तरह का इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है कि केजरीवाल के आगे मोदी को घुटने टेकने पड़ जाएंगे। पूरा मामला विस्तार से आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से भिगो के यूनाइटेड नेशन ने मारा है नरेंद्र मोदी की सरकार पर, सवाल दाग दिए हैं 2024 चुनाव से पहले उसके बारे में सारी जानकारियां मैं आपको दूंगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करके मोदी जी जो चाल चले थे, वो चाल मोदी को इस तरह से महंगा पड़ेगा किसी ने नहीं सोचा। बड़ा महंगा साबित हो गया, क्योंकि अब जिस तरह का इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है मोदी सरकार पर, खासकर यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका और जर्मनी के बाद जो चेतावनी मोदी सरकार को दी है, उससे सरकार हिल गई है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव है और चुनाव में विपक्ष को किस तरह से एलिमिनेट कर लोकतंत्र पर सवाल पैदा किया जा रहा है, उस पर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर घिर गए हैं। जिस तरह से हमारे देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, उस पर अब संयुक्त राष्ट्र मुंह बंद करके नहीं रह पाया। संयुक्त राष्ट्र को इंटरवीन करना ही पड़ा। United Nations spokesperson says we are very much hope that in India and any country that is having elections, people's political and civil rights are protected. माने संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहा है, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। दोस्तों, राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने की बात की गई है। हमारे देश में अगर विपक्ष को देखा जाए, अगर विपक्षी नेताओं की राजनीति को देखा जाए, तो राजनीतिक अधिकारों को छीन रही है मोदी सरकार। सीधा इसी लहजे में यूनाइटेड नेशन ने मोदी को आईना दिखाने का काम किया। क्या सरकार अगली बार न्यूयॉर्क में स्थित यूनाइटेड नेशन को तलब करेगी और धमकाएगी कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, जैसा अमेरिका के साथ किया गया? कि केजरीवाल की गिरफ्तारी मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। जहां मोदी जी अपनी इमेज ना खराब हो इसलिए फूंक कर कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर केजरीवाल की गिरफ्तारी ने मोदी की और मोदी सरकार की इमेज की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन से पहले अमेरिका और जर्मनी ने किस तरह से मोदी सरकार को चेताया, वो देखिए। यूएस एनकरेजेस फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस फॉर अरेस्टेड इंडियन अपोजिशन फिगर। जर्मनी की ओर से यह कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि केजरीवाल निष्पक्ष सुनवाई की जो है हकदार है। यानी दोस्तों, मामला सिर्फ दिल्ली तक तो सीमित रहा नहीं, और अमेरिका ने जब इस तरह की टीका टिप्पणी की, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद और भी मजेदार चीज हुई। दिन दहाड़े लोकतंत्र का इस तरह से चीरहरण करने के बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है कि वो इसके बाद भी किसी को धमकाए अगर कोई केजरीवाल के लिए आवाज उठाए तो। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार की स्पर्धा इस तरह से पहुंच गई कि विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया और 40 मिनट तक बंद कमरे में मीटिंग चली, बात हुई, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने जो निष्पक्ष जांच की मांग की है, उस टिप्पणी की कड़ी आपत्ति सरकार ने जताई। जिसके बाद भी अमेरिका ने अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटा। अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, जिस तरह से कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया, सामने चुनाव है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी के साथ साथ कांग्रेस का अकाउंट जिस तरह से फ्रीज किया गया, उस पर हमारी कड़ी नजर होगी। केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश करना मोदी के लिए उल्टा तीर चलाने जैसा साबित हो गया, या उल्टा तीर ही उनके लिए यह साबित हो गया।
दोस्तों ये तो तय है कि दिल्ली की 7 में से 7 लोकसभा सीटों पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के चलते बीजेपी की पकड़ कमजोर हो गई है और आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ गई है। यानी आम आदमी पार्टी की पकड़ इन 7 सीटों पर बढ़ गई क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की हर एक गली में केजरीवाल के लिए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। यानी दिल्ली भी हाथ से गई और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी की घोर बेइज्जती हो रही है। आखिर मोदी विश्व गुरु हैं या तानाशाह है, इस पर तमाम तरह से सवाल इंटरनेशनल मीडिया उठा रही है और तमाम तरह के सवाल जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं और यूनाइटेड नेशन, दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का इस तरह से 440 वोल्ट का झटका नरेंद्र मोदी सरकार को उन्होंने दिया है कि इस तरह की कार्रवाई चुनाव से पहले पहले हमें निष्पक्षता के साथ जांच करने की जरूरत है, हमें लोकतंत्र को बना के रखने की जरूरत है। और यूनाइटेड नेशन जहां पर हर किसी का विचार किया जाता है, जहां हर एक मुद्दे पर सवाल जवाब होता है, जिसके आगे मोदी की नहीं चल सकती, उस संयुक्त राष्ट्र ने भी मोदी सरकार को केजरीवाल की गिरफ्तारी के चलते आड़े हाथों लिया है। ऐसे में आप सोच सकते हैं 2024 चुनाव से पहले पहले नरेंद्र मोदी को इस तरह का चाल चलना, माहौल बनाना पूरा उल्टा पड़ गया, महंगा पड़ गया और इसका खामियाजा 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को भुगतना जरूर पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी टीका टिप्पणी जो भी होगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी खबरें आपको किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन देश नीति आपको इस तरह की खबरें दिखाएगा, क्योंकि हम स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हर एक खबर को आप तक पहुंचाते हैं। सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत हम रखते हैं। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दें, प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।